इंस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपको तो यह पता ही होगा कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में करंट अफेयर का कितना बड़ा रोल होता है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, खास करके तब जब छत्तीसगढ़ में ही एक सारे एग्ज़ाम्स में लगभग सभी विषयों को करंट के मुद्दों से जोड़ के सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसे में करंट अफेयर का तैयारी करना और इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए आपके तैयारी को थोड़ा बेहतर करने के लिए हम इस इंस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके लिए लेकर आ रहे हैं करंट अफेयर एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें लगभग सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के जितने भी प्रश्न हैं उनको हल करने से पहले कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राज्य में खनिजों की खोज एवं पूर्व से चिन्हित क्षेत्रों में पूर्वेक्षण कर नीलामी योग्य ब्लॉक तैयार किए जाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय खनिज एक्सप्लोरेशन संस्थान, राज्य खनिज एक्सप्लोरेशन संस्थान, खनिज खनन सर्वेक्षण संस्थान, छत्तीसगढ़ खान एवं खनिज संस्थान। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, यानी कि पहला नंबर का ऑप्शन राष्ट्रीय खनिज एक्सप्लोरेशन संस्थान। ये इसका जो गठन है वो खान एवं खनिज अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में खनिजों की खोज हेतु कितनी अन्वेषण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? ये पुराने और नए दोनों को मिलाकर है। जो नए क्षेत्र खोजे गए हैं वे, और जो पहले से प्रोसेस में थे उन क्षेत्रों को मिलाकर। तो ऑप्शन है 24, 25, 26 और 27। करेक्ट ऑप्शन है 25। टोटल 25 अन्वेषण परियोजनाओं को मंजूरी मिली है छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान राज्य के नवीन चूना पत्थर भंडार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? ध्यान रहे, नहीं है। ऑप्शन है हिरमी, करही, चंडी, खपराडीह, ढाबाडीह और पकरिया। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो पकरिया है। ये नए खोजे गए चूना पत्थर भंडारण क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। और जो बाकी 3 हैं ये नए खोजे गए चूना पत्थर के हिस्से हैं। यहाँ 1967 मिलियन टन चूना पत्थर का भंडारण प्राप्त हुआ है, जिनमें से हिरमी और करही चंडी और खपराडीही ये दोनों बलौदा बाज़ार में हैं। टोटल 4 क्षेत्र हैं जो बलौदा बाज़ार में हैं। और ये ढाबाडीह ये जांजगीर चांपा में है। तहसील उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जिला याद रखिएगा। ऊपर के दोनों बलौदा बाज़ार और ढाबाडीह जांजगीर चांपा का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र महालक्ष्मी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, पंडित गंगाधर, जगत देव। तो करेक्ट ऑप्शन है पंडित गंगाधर। पंडित गंगाधर रत्नदेव तृतीय के इनके प्रधानमंत्री थे। तो मंदिर बनवाने के पीछे का कारण ये था कि जब रत्नदेव द्वितीय 1178 में अपना राज्याभिषेक करवाते हैं, उसके तुरंत बाद उनके राज्य में अकाल पड़ जाती है और महामारी आ जाती है। तो उसी महामारी और अकाल से निजात पाने के लिए इनके जो प्रधानमंत्री थे पंडित गंगाधर, ये महालक्ष्मी मंदिर का निर्माण करवाते हैं रतनपुर के पास इकबीरा पहाड़ी में। यही मंदिर आज लखनी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मी नाम था, धीरे धीरे टूटी फूटी भाषा में वो बदलते बदलते लखनी देवी हो गया। जो इकबीरा पहाड़ी है, इकबीरा पहाड़ी, इसी इकबीरा पहाड़ी को वाराह पर्वत, श्री पर्वत, लक्ष्मी धाम पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो शुरू में जब महालक्ष्मी मंदिर में जो मूर्ति स्थापित किया गया था उसको इकबीरा देवी या स्तंभिनी देवी के नाम से जाना जाता था। जब शुरू में उसकी स्थापना की गई थी तो महालक्ष्मी मंदिर में इकबीरा देवी और स्तंभिनी देवी के नाम से पूजा की जाती थी। आज वो लखनी देवी के नाम से पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, आरटीआई की जानकारी ऑनलाइन प्रदान करने वाले राज्यों के क्रम में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? ऑप्शन है चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां।
तो करेक्ट ऑप्शन है छठवां। छत्तीसगढ़ छठवां ऐसा राज्य बन गया है जो आरटीआई की जानकारी अब ऑनलाइन के माध्यम से भी प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन 1 से 3 नवंबर तक रायपुर में होगा। इसमें 2 थीम शामिल हैं। प्रथम थीम फसल कटाई पर आधारित आदिवासी नृत्य है और दूसरा थीम आदिवासी परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित है। तो इनमें से आपके सही ऑप्शन क्या क्या हैं? केवल एक और 3। हाँ, एक तो सही है, रायपुर में होता है 1 से 3 नवंबर तक राज्योत्सव के समय। 1 और 3 तो प्रथम फसल कटाई पर आदिवासी नृत्य, ये भी सही ऑप्शन है। अगला ऑप्शन 1 और 4, एक तो सही है ही, चौथा भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है और दूसरा भी, ये दोनों थीम, मतलब चारों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर होगा डी, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, देश का प्रथम जेल लोक अदालत कहाँ स्थापित किया गया है? नई दिल्ली, लखनऊ, रायपुर और बिलासपुर। तो करेक्ट ऑप्शन है रायपुर। देश का प्रथम ऐसा राज्य जो जेल में लोक अदालत स्थापित कर रहा है वो है छत्तीसगढ़ और ये स्थान है रायपुर में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अभिव्यक्ति मोबाइल ऐप किस राज्य के पुलिस विभाग द्वारा जारी किया गया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़। तो करेक्ट ऑप्शन है छत्तीसगढ़ राज्य के पुलिस द्वारा अभिव्यक्ति ऐप, मोबाइल ऐप। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? गौतम चौरड़िया, मनोज सोनी, कृष्णा श्रीनिवासन, इनमें से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, तो इसके जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो गौतम चौरड़िया हैं। गौतम चौरड़िया के बारे में आप याद रखिए, ये एक्स जज हैं हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ के। तो इनका जो अवधि है राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अध्यक्ष के रूप में वो 4 साल का होगा या 67 साल की इनकी उम्र होने तक। इन दोनों में से जो पहले हो वही, अगर 4 साल हो जाता है और 67 साल की उम्र नहीं होती तो 4 साल तक रहेंगे, और यदि 67 साल पहले हो जाता है तो 67 साल तक रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस एयरपोर्ट में सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है? बिलासपुर, रायगढ़, माना, अंबिकापुर। करेक्ट ऑप्शन है माना। माना रायपुर में 10 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है, 10 मेगावाट। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड ग्रीन सिटी विश्व हरित शहर का खिताब किस शहर को दिया गया है? पेरिस, न्यूयॉर्क, हैदराबाद, सूरत। तो करेक्ट ऑप्शन है हैदराबाद। लगभग 57 मेजर सिटीज़ थे जिनको हराकर हैदराबाद फर्स्ट नंबर पे आया है। ये इंडिया के लिए गर्व की बात है। फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा खिताब बैलन डियोर किस खिलाड़ी को दिया गया है? लियोनल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, निकोलस जूनियर, करीम बेंजेमा। तो करेक्ट ऑप्शन है करीम बेंजेमा। ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं और रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल तट पर आने वाले तूफान का नाम क्या है? सितांग, मियांग, नुयांग, लियांग। करेक्ट ऑप्शन है सितांग, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट पे भी थोड़ा प्रभावी रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने वाले भारतीय मूल के प्रथम नागरिक। इसको तो शायद आप सभी जानते ही होंगे। ये पूरे इंडिया के लिए गर्व की बात थी जब किसी भारतीय ने प्रधानमंत्री के पद पर शपथ लिया, वो भी ब्रिटेन में। तो ऋषि सुनक ये पहले ऐसे नागरिक हैं भारत के जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनेंगे या किसी भी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे जो भारतीय मूल के हों। 15 नंबर का क्वेश्चन, 2023 एशियाई फुटबॉल कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
संयुक्त अरब अमीरात, किर्गिस्तान, जापान या कतर? करेक्ट ऑप्शन है कतर में। 2023 में जो एशियाई फुटबॉल कप होने वाला है वो कतर में होगा। अगला क्वेश्चन है 15वें ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है? 99, 101, 105, 107? करेक्ट ऑप्शन है 107। इससे पहले 2021 में भारत का रैंकिंग था 101, 116 देशों की रैंकिंग में। इस बार है 107, लेकिन इस बार जो कंट्री हैं वो हैं टोटल 121, और भारत को जो नंबर मिला है पॉइंट्स, इसका स्कोर है 29.1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में कौन सा देश लेमन ग्रास का सबसे बड़ा निर्यातक बना है? चीन, अमेरिका, भारत, दक्षिण अफ्रीका? तो ऑप्शन करेक्ट है भारत। हाल ही में ये विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक बना है लेमन ग्रास का। अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के आधार पर विश्व में सबसे बड़े देशों में भारत का क्रम कौन सा है? तीसरा, पाँचवां, सातवां या आठवां? तो करेक्ट ऑप्शन है पाँचवां। हाल ही में ब्रिटेन को पीछे छोड़कर अर्थव्यवस्था के मामले में भारत विश्व का पाँचवां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराने वाला देश का प्रथम राज्य बना है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और बिहार? तो करेक्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बना है जहां अब मेडिकल की पढ़ाई हिंदी मीडियम में भी होगी। लास्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? सौरभ गांगुली, रोजर बिन्नी, राहुल द्रविड़, रवि शास्त्री? तो करेक्ट ऑप्शन है रोजर बिन्नी। ये पहले एंग्लो इंडियन बीसीसीआई अध्यक्ष हैं। 1983 के वर्ल्ड कप में इन्होंने मैच खेला था और इनके बेटे भी क्रिकेटर थे, स्टुअर्ट बिन्नी। सौरभ गांगुली को इन्होंने रिप्लेस किया है। राहुल द्रविड़ जो हैं वो इंडियन टीम के अभी कोच हैं। तो ये 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि किस किस सब्जेक्ट्स के आप एमसीक्यू सीरीज़ देखना चाहेंगे और आपके इसमें कितने मार्क्स आए।